एक समय की बात है जो कि गाजियापुर गांव में एक व्यक्ति राजेश नाम का लड़का रहता था। उसकी शादी थी, बहुत खुश था, इतना खुश था कि क्या फूले नहीं समा रहा था। तो शाम के समय बारात निकली। बारात जाने के बाद गए सब, रोटी वोटी अपना नाश्ता पानी किए और खाए पिए, ब्याह हुआ। उसके बाद वो वापसी उसी रात को वो लौट रहे थे। लौटने के बाद क्या हुआ, रास्ते में जंगल पड़ता था, झाड़ी के एकदम जंगल के किनारे किनारे रोड निकला है। तो उसी रास्ते से वो आ रहे थे, तो अचानक से रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई। जब बंद पड़ी तो ड्राइवर ने गाड़ी चेक किया, उसके बाद किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करके फिर आया। तो अचानक ड्राइवर देख रहा है कि सामने कुछ पड़ा है। तो ड्राइवर इधर भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है और बीचों बीच में है, तो गाड़ी किधर काटे हो। तो वो गाड़ी रोक दिया। रोकने के बाद वहीं उतर के उसके पास गया, तो देख रहा है कि ये तो एक इंसान है। तो सोचा उसे जगा दूं, उठा दूं, तो पैर से उसे लगा मारने, बोला कि उड़ जाओ, हलो हलो। तो वो कहीं कुछ नहीं सुन रहा है, तो किसी तरह उसे जगाया। तो उसकी उसकी आँख एकदम लाल लाल थी। तो जब लाल लाल आँख देखा तो उसकी तो हवा ही गुल हो गई। तो डर के मारे उसकी रोंगटे पूरा खड़ा हो गए। तो नई दुल्हन भी थी। तो उसके बाद वो आया किसी तरह गाड़ी के पास। जब गाड़ी के पास आया तो रास्ते में से वो हट गया। तो आया तो गाड़ी स्टार्ट किया, उसके बाद चल दिया। फिर अपने लेफ़्ट राइट शीशे में देख रहा है तो वो गाड़ी में बैठा है, केवल उसी को नज़र आ रहा है, दूल्हे दुल्हन को नहीं। तो घर पे आया उसी रात को, कम से कम 2 बज गए। तो जब घर पे आया तो दुल्हन उतरी, उसके बाद अपना संस्कार हुआ और जो कार्यक्रम होता है वो अपना किए। और उसके बाद करने के बाद वो गए सुहाग रात मनाने। तो राजेश ने क्या किया, गया अपना दोस्तों को उसी रात को पैसे दिया, बोला कि जाओ पार्टी उल्टी कर लेना, उसके बाद मैं चल रहा हूँ। तो जब गया वो सोने के लिए, तो गया बिस्तर पे, तो जनानी बोली या मेरे पास मत सो। तो राजेश ने बोला क्यों, मैं शादी करके लाया तो सोऊंगा। तो बोली नहीं मेरे पास मत सो। आँख लाल लाल वो भी करने लगी। तो राजेश के मन में कुछ हलचल से हुई कि सोचने लगा कि यार चलो पहली बार है इसलिए डर रही होगी। तो बिस्तर लगा के साइड में वो सो गया नीचे ही। उसके बाद वो लड़की ममता नाम था, तो ममता ने आँख लाल लाल पूरा बड़ी बड़ी करके उसे देख रही है। तो राजेश को नींद नहीं आ रहा था, तो राजेश भी देख रहा था उसे, तो डरने लगा वो। तो अपने मम्मी को बुलाया, बुला के उसके बाद उसे दिखाया, तो वो भी डर गई। तो इसी में ऐसे करते करते भोर हुआ। जब भोर हुआ तो उसे तांत्रिक के पास लेकर गए। तो तांत्रिक ने बताने लगा कि ऐसी ऐसी बात है। तो अब जाकर उसे पूछने लगे सब कि बताओ कैसे यहाँ पे हो, क्या चाहिए तुम्हें और क्या कर रही हो, कहाँ से हो। तो बोलने लगी कि मैं यहीं का हूँ। तो बोलने सब कि नाम तुम्हारा क्या है। तो बताई नाम रीता। तो वो रीता मरी थी, एक कम से कम 2 साल पहले मर गई थी वो, इसी शादी के कारण। उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो फांसी लगा के उसी रास्ते में पीपल का पेड़ एक पड़ता है गांव के किनारे, तो वहीं फांसी लगा के वो मर गई। कम से कम 1:30 बजे रात में मरी थी। तब जब बताने लगी तो उसके घर वाले बोलने लगे हाँ सच बात है ये, और ये बहुत पुरानी बात है, 2 साल पुरानी है। तब जाके उन सबों को समझ में आया। तो बुलाई ओझा सोखा बोला कि ऐसा है छोड़ दो,
छोड़ने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो रीता ने बोला कि नहीं, मुझे यही चाहिए, मैं इसके साथ रहूँगी और इसके साथ रह के सुहागरात भी मनाऊँगी। तो राजेश ने बोला नहीं, मुझे शादी वादी नहीं करना है, मैं जिससे शादी किया हूँ उसी के साथ रहूँगा। तो राजेश ने मान ही नहीं रहा था। तो रीता ने बोला कि नहीं, मैं चाहे जो कर लो, ये तांत्रिक भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। तब तांत्रिक अपना मंत्र पढ़ने लगा, तब जाके उसे काबू में किसी तरह किया। तब बोली मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन तांत्रिक ने उसे एक बोतल में बंद कर लिया। बंद करने के बाद उसे ले जाके समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद उसकी लाश खोज के ढूंढ के और उसके बाद जो हड्डी उड्डी बची थी उसे जलाकर राख कर दिए। तब से राजेश एकदम खुशहाल रहता है और आज भी डेट में है। तो वो भूतों और प्रेतों पे विश्वास करने लगा। तो आत्मा ऐसी है कि भटकती रहती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।